राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिर से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ महात्मा गांधी हैं तो दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। गोडसे हमेशा भूतकाल की बात करते थे और भविष्य की नहीं, वो कायर थे। वहीं गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई की जो उस समय अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर थे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम नफरत फैलाना है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है, हम आपका काम नहीं करेंगे। राहुल बोले, मैं यहाँ पर मन की बात नहीं करूंगा, मुझे इसमें दिलचस्पी ज्यादा है कि आपके मन में क्या है। A fight between two ideologies, one that we represent and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way. बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के ऊपर बन रहा पुल अचानक भर कर गिर गया। पुल का एक हिस्सा देखते ही देखते पानी में समा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 1 साल के भीतर दूसरी बार ये पुल गिरा है। पुल के गंगा नदी में गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पुल को 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा था। इसके निर्माण पर पहले ही सवाल उठाए जा रहे थे। ये पुल सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। हालांकि पुल के स्ट्रक्चर गिरने का कारण अब स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा था। भागलपुर पुल हादसे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पथ निर्माण विभाग के अपर उप मुख्य सचिव प्रत्येत अमृत भी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने प्रत्येत अमृत को इस घटना की जांच करने और दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि पुल हादसे के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने पुल गिरने के पीछे भ्रष्टाचार को बड़ी वजह बताया है और सीएम नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज गिरने से बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि पुल की कुल लागत 1710 करोड़ रुपए है, जिसको एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी बना रही है। पुल का निर्माण की आधारशिला 23 फरवरी 2014 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रखी थी, जिसके बाद 9 मार्च 2015 को पुल का काम शुरू हो गया था। पुल की कुल लंबाई 3.16 किलोमीटर है और खास बात यह है कि पुल के बनने के बाद खगड़िया से भागलपुर आने की दूरी 90 किलोमीटर से सिमटकर सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी। लेकिन इस पुल के गिरने से अब लोगों का इंतजार और बढ़ गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड की मांग पर बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी प्रकार से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हादसा इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ। घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का पूरा फोकस अभी रेस्टोरेशन पर है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हादसे के पीड़ितों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में हुए भयावह रेल हादसे के बाद विपक्ष केंद्र पर लगातार निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी रेल हादसे को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट किया कि 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन हादसे के बाद से ही वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। बालासोर रेल हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा है। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि केंद्र की सूची में मौतों का आंकड़ा घट रहा है। ये कैसे हो सकता है, पता नहीं। वो संख्या कम कर रहे हैं। ममता ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोमंडल जैसी ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस क्यों नहीं लगा था। दरअसल बालासोर हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या पहले 288 बताई गई थी, लेकिन बाद में उसे संशोधित कर 275 कर दिया गया। मैं कहना चाहूंगी, आपका टाइम में भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ। हम लोग कभी इसको इशू नहीं किया, इसी के लिए नहीं किया कि एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट।
अरे एक्सीडेंट ये भी देखिए, नंबर क्यों कमती कर रहे हैं लोग, अभी तो मिला ही नहीं किसी को। हमारा इधर से अगर 200 का माफिक हो गया तब भी और भी क्रिटिकल है बहुत। 60% लोगों ने जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो क्रिटिकल है। सबसे बड़ा इंसिडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। ओडिशा के बालासोर में शनिवार शाम को हुए रेल हादसे में बड़ी बात यह है कि हादसे के 51 घंटे बाद दोनों डाउन लाइन शुरू हो गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर ही मौजूद थे। रेल मंत्री की मौजूदगी में रविवार देर रात डाउन लाइन से मालगाड़ी गुजरी। मालगाड़ी के गुजरने के बाद रेल मंत्री ने ईश्वर को हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। बता दें कि हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले 51 घंटे से ज्यादा समय से मौके पर डेरा डाले हुए थे। उनकी निगरानी में ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम नवीन पटनायक ने हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले रेलवे ने मरने वालों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया था। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद अडानी समूह ने बड़ा ऐलान किया है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा कि ओडिशा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों को सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में बोर्डिंग फैसिलिटी में मुफ्त शिक्षा का ऑफर देता हूँ। शनिवार देर रात दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के बीच हुई बैठक से सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये कहीं न कहीं टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन की बातें भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव दोनों पार्टी साथ मिलकर लड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और नड्डा के साथ दोनों तेलुगु राज्यों में टीडीपी बीजेपी गठबंधन के प्रस्ताव पर चर्चा की। रविवार को सोनीपत में हुई सर्व जातीय महापंचायत में बजरंग पुनिया और सत्यपाल मलिक सहित कई बड़े खाप नेता और किसान नेता पहुंचे। इस पंचायत में बजरंग पुनिया ने कहा कि खाप अभी भी किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। जल्दी खिलाड़ी पंचायत बुलाएंगे, जिसका दिन, समय और स्थान 2-3 दिन में बता दिया जाएगा। उसमें सबसे ज्यादा लोग पहुंचेंगे। अब सबकी निगाहें खिलाड़ियों के पंचायत पर टिकी हैं, जिसमें वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के लिए आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया है। देश के गांव और शहरी केंद्रों पर प्रदर्शन और मोमबत्ती जुलूस आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कहा गया है कि वो देश के सभी नागरिकों से अपनी बेटियों के साथ एकजुटता में आने और केंद्र सरकार जो यौन उत्पीड़न के आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसकी निंदा करें। साथ ही कहा है कि यदि मोदी सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है तो उसे बड़े और तीव्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक रद्द करने और उसे आगे के लिए टाला जा सकता है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें चर्चा की गई। राहुल गांधी और स्टालिन 12 जून को आने में असमर्थ हैं। ऐसे में बैठक की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर फैसला नहीं हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल की भी सहमति नहीं मिलने के बाद बैठक को टाला जा सकता है। जेडीयू सूत्रों की माने तो ये बैठक 23 जून को फिर से बुलाने पर विचार चल रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने के बाद आज से एक क्लिक के जरिए हजारों लोगों को एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। राज्य सरकार की इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जिसके तहत अधिक दी गई राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा होगी। राज्य सरकार प्रदेश भर में सभी 33 जिलों में आज दोपहर 12 बजे लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी पहुँचाएगी। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो गृह मंत्री समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रविवार को दिल्ली पहुंचे और आज दोनों नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं अपने दिल्ली दौरे के दौरान दोनों नेता कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर आज फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों पर गौर करने के बाद LNJP अस्पताल से ताजा मेडिकल रिपोर्ट मंगाते हुए आदेश सुरक्षित रखा है, जहां सिसोदिया की पत्नी को शनिवार सुबह भर्ती कराया गया था। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने शनिवार को सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ से उनके साथ बैठक होगी। ये ऑस्टिन की दूसरी भारत यात्रा है। वो पहली बार मार्च 2021 में भारत की यात्रा पर आए थे। जून में पीएम मोदी के अमेरिकी राजकीय यात्रा को देखते हुए ऑस्टिन की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। ऑस्टिन की दिल्ली यात्रा भारत अमेरिका के नए रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी। वहीं जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भी दिल्ली पहुंचेंगे, जिनके साथ मंगलवार को राजनाथ की बैठक होगी। इन दिनों बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तराखंड गए हुए हैं, जहां बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री का हेलीपैड पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री बद्री विशाल के मंदिर पहुंचे, फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वही दर्शन करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम में साधु संतों से भी मिले। वहीं आज बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने किडनैपर के कब्जे से एक युवक को बचा लिया है, जबकि दूसरा युवक अभी लापता है। पुलिस ने किडनैपिंग के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 किडनैपर अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद थाना सरण में 2 लोगों का अपहरण किया गया था, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, जिसमें एक युवक को बचा लिया गया है, वहीं दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के बाद अपनी जेलों में लंबी सजा पूरी कर चुके 203 भारतीय मछुआरों को वाघा अटारी सीमा के रास्ते BSF को सौंप दिया गया है। स्वदेश लौटने पर बेहद खुश दिख रहे मछुआरों ने कहा कि उन्हें अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए गुजरात समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अटारी बॉर्डर पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इन मछुआरों को अमृतसर लाया गया, जहाँ से ये गुजरात के लिए रवाना हो गए। WTC फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के कारण भारत के खिलाफ 7 जून से खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो गए हैं। WTC फाइनल टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से लंदन के 2 ओवल मैदान पर खेला जाएगा। हेजलवुड की जगह पर 33 साल के तेज गेंदबाज माइकल नेसर को ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह मिली है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हेजलवुड 4 बार भारत के खिलाफ एक पारी में 5 विकेट ले चुके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले पर इस बार फिर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। ये मुकाबला लंदन के कैनिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। एक मौसम की वेबसाइट ने 7 से 11 जून तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहे इस महामुकाबले के चौथे दिन यानी कि 10 जून को लंदन में बारिश की 60% आशंका जताई है। हालांकि 12 जून फाइनल का रिजर्व डे है, यानी कि बारिश होने की स्थिति में एक दिन का खेल 12 जून को हो सकता है। यह खबर क्रिकेट फैंस के लिए चिंताजनक है, क्योंकि 2 साल पहले भारत ने इस चैंपियनशिप का फाइनल बारिश के कारण ही गंवाया था। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफुंग का बड़ा बयान सामने आया है। सिंगापुर में एशिया के टॉप सिक्योरिटी समिट में शांगफू ने माना कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का टकराव असहनीय आपदा की तरह होगा। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका के सामने बातचीत की पेशकश की है। चीन के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका और चीन को एक साथ आगे बढ़ने के लिए ये दुनिया बहुत बड़ी है। चाइनीज रक्षा मंत्री ली शांगफू का यह बयान ठीक उस डेवलपमेंट के बाद आया है जब उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री से सीधी बातचीत को ठुकरा दिया था।